हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग बीडब्ल्यू के अगले क्लास में स्टडी करेंगे केवीएल। इसके पहले क्लास में हम लोग केसीएल तक स्टडी कर चुके थे और इसके पहले जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का, वो सब चीजें हम देख चुके हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है केवीएल, और इसका नाम बताया था, इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज नियम इसे हम बोलते हैं। अब होता क्या है, तो इसको वैसे समझ सकते हैं कि कोई भी यदि हमारा एनर्जाइज डीसी सर्किट है, जैसे यदि हम एग्जांपल ले ले इस टाइप से, सपोज करिए हमारा R1 है और ये हमारा रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ पर इसका जो वोल्टेज दिया हुआ V दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू केवीएल जो हमारा सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये जो होगा ये जीरो होता है। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? तो यही जो हमारा है समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी एनर्जाइज्ड डीसी सर्किट इक्वल टू जीरो, यही हमारा है केवीएल। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं दिए हुए क्वेश्चन में, अब यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा कि दिए हुए सर्किट में हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि केसीएल कहलाता है, और ये हम इसको कल सीख चुके हैं। यानी कि यदि बैटरी दिया हुआ है, हमें बता चुके हैं कि बैटरी का हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, हमारा छोटा वाला निगेटिव प्लेट मान के चलते हैं। तो आप यहां से पहले करंट को निकालिए। सपोज करिए यहां से करंट क्या निकला, आई। अब आई जो करंट है हमारा यहां से होते हुए R1 के क्रॉस जाएगा, फिर R2 के क्रॉस भी क्या सेम करंट हमारा मूव करेगा, क्योंकि किसमें है, ये हमारा दोनों सीरीज कनेक्शन में है। तो यदि हम इसका नाम दे दे अलग अलग, जैसे सपोज करिए कि हम इसका नाम दे दे ए, इस पॉइंट का यदि हम नाम दे दे बी, और इस पॉइंट का यदि हम नाम दे दे सी, तो ए भी पॉइंट सी होगा, और यदि ए पॉइंट है तो भी हमारा पॉइंट क्या होगा, ए होगा, क्योंकि दोनों के बीच कोई भी कंपोनेंट नहीं लगे हुए हैं। दैट मीन्स दोनों क्या एक ही पॉइंट है, यहाँ पर भी हमारा एक पॉइंट है। तो अब यदि हम इसमें केवीएल लगाते हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस, सम ऑफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि समेशन जो है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो जीरो करना है, यही केवीएल कहता है। यानी कि यहां से देखिए, सी से पहले हम ए पर आएंगे, यानी कि सी से इसमें हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके किसी भी पॉइंट पर एंड कर सकते हैं। तो सपोज हमने सी से स्टार्ट किया और हमें अगेन घूमकर हमें सी पर भी आना होगा। तो पहले देखते हैं कि यहाँ से जो करंट हमारा आई चला, यहां से होते हुए अगेन हमको आई यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर हमें अगेन कितना मिल गया, आई मिला। तो सबसे पहला काम क्या है कि दिए हुए सर्किट में आप करंट का फ्लो कराइएगा। ठीक है, करंट का फ्लो करा लिए। अब हम कैसे जज करेंगे कि जो करंट का फ्लो है हमारा, यानी जो करंट का हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए हैं सभी ब्रांच में, वो सही है कि गलत है। तो इसका सबसे बेसिक पहचान यह है कि यदि ये केसीएल को फॉलो करेगा तो यह सही होगा। जैसे यदि हम देख लें इस बैटरी से करंट आउटगोइंग कितना है, आई, यानी कि आई करंट इस बैटरी से जा रहा है, तो यहाँ पर इस बैटरी पर कितना करंट आ रहा है, आई, यानी कि जितना आउटगोइंग करंट है उतना ही क्या है यहाँ पर इनकमिंग करंट है। क्लियर हुआ? तो यानी कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये है बिल्कुल सही। चलिए, अब हम इसमें यदि हम केवीएल लगाते हैं तो केवीएल क्या होगा, सी से ए के बीच में कितने का ड्रॉप हो रहा है, VC माइनस वी है ना, प्लस इसको आप ऐसे लिखिए, पहले VCA लिख लीजिए, VCA, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन C माइनस A। C से A के बीच कितना ड्रॉप हुआ, A पॉइंट यहाँ पर चले गए। फिर A से B के बीच कितना ड्रॉप हो रहा है, यानी कि समेशन हमारा जो था सबको जोड़ में लिखेंगे, VAB प्लस A से B चले गए। अब हम B से चलेंगे कहां पर, अगेन C के पास, VBC इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तो केवीएल कहता है ना कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब VCA को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं VC माइनस VA प्लस VAB को हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB
प्लस VBC को लिख सकते हैं हम VB माइनस VC इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि माइनस VA और प्लस VA कैंसिल हो जाएगा, माइनस VB प्लस VB आपस में कैंसिल हो जाएगा, और VC और माइनस VC आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन यहाँ से क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं, कोई भी एक सर्किट ले लेंगे और वहां पर हम KVL लगाकर इसे प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो लेकिन जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सर्किट को सॉल्व करेंगे, तो हमें ये वाला प्रूफ नहीं करना होगा, ये तो हम समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। हम क्या करेंगे, अपने दिए हुए क्वेश्चन में देखिए VCA को क्या लिखेंगे, यानी कि C और A के बीच कितने का वोल्टेज ड्रॉप है, कितने का वोल्टेज है। तो C और A के बीच हमें दिख रहा है कितने का है, माइनस V का है ना। क्यों? क्योंकि हम C से चलना शुरू किए और A पर पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स पहले निगेटिव प्लेट मिलेगा, इसलिए माइनस V लिख दिए, प्लस VAB यानी कि A से B के बीच कितना ड्रॉप होगा। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिए कि इन दोनों के बीच A से B के बीच तो बैटरी तो है नहीं कि हम डायरेक्ट V वोल्टेज लिख लें। यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इसमें फ्लो होने वाला करंट का मान दिया हुआ है, तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं ना। वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है, तो बेसिक फार्मूला V इक्वल टू I इंटू R। तो यदि कोई पूछे AB में कितने का वोल्टेज है, तो हम क्या बोल सकते हैं, I इंटू R1। तो ये हो जाएगा हमारा I इंटू R1 प्लस, अब कोई बोलेगा B से C के बीच में कितने वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, यानी कि VBC माइनस, इसको लिखना है VB माइनस VC लिखना है। तो I और B और C के बीच प्रतिरोध कितना है, R2। तो ये हो जाएगा हमारा I इंटू R2 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो बस हम इन दोनों में आप I को कॉमन कर लें, यहां से हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 इक्वल टू B। तो यहां से हम I का मान निकाल सकते हैं इजीली। I का मान कितना हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन यहाँ से R1 प्लस R2। क्लियर है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, KVL। तो आप इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, यहां तक हो गया। अब हम इसमें कुछ और आगे एग्जांपल लेते हैं। आप KVL को समझ गए। अब छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर एक चीज और बता रहा हूँ कि सीरीज और पैरेलल का, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे हम बोल दें, इसको भी हम फर्स्ट वाले क्लास में समझा चुके थे कि सपोज आप एग्जांपल लेके चलिए, दो केस में बता रहा हूं। ये दो केस बता रहा हूं, आप हमको ये बताइएगा कि ये जो दोनों केस में R1 और R2 है, सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में है, ये बताना है। इसको आप VBI कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन अक्सर होता है कि हम कैसे सीरीज और पैरेलल को पहुंचाएंगे। तो आप हमें बताइए कि जो यहाँ पर R1 और R2 जुटा हुआ है, वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। सेम कनेक्शन जैसे हम यहाँ पर किए हैं, वही कनेक्शन यहाँ पर भी है। तो ये बताना है कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड है कि पैरेलल में ऐड है। तो सबसे पहले हम इस बात पर फोकस करेंगे कि सिर्फ दिए हुए स्ट्रक्चर से हमें नहीं बता सकते कि रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। डिपेंड ये करता है कि हम किसके क्रॉस चेक कर रहे हैं, किसके क्रॉस में बताना है, किस किस पॉइंट के बीच बताना है, तब हम बताएंगे कि अच्छा यदि हम इसके क्रॉस कंसीडर करेंगे तो वो सीरीज में आएगा कि पैरेलल में आएगा। जैसे इसी केस में यदि हम इसमें बैटरी सोर्स को ऐसे जोड़ दें, इस पॉइंट से स्टार्ट करें और इस टाइप से ऐसे इसमें यदि हम बैटरी सोर्स जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब इसमें क्या होगा कि यहां से हमारा करंट निकलेगा, आई करंट यहां से निकलेगा और आई करंट यहां होते हुए यहां पर पहुंचेगा। अब जैसे यहां पर पहुंचेगा तो इसको जाने के लिए दो रास्ता मिल रहा है। कुछ करंट क्या होगा, ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो करेगा और कुछ करंट होगा ये डाउनवर्ड होते हुए चला जाएगा। यानी कि जो कुछ करंट से आई करंट है, तो I1 करंट हमारा हो सकता है ऊपर की तरफ चला जाए और यहां से जो करंट बचेगा, जैसे I में से I1 इधर आ गया तो कितना करंट बचा, इधर बच गया I माइनस I1। तो
I माइनस I1 करंट यहाँ पर चला जाएगा। क्लियर है। अब ये I1 करंट हमारा इधर से आ रहा है, यहाँ पर कितना आया हमारा करंट I1 आ गया, और इधर से कितना करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है I माइनस I1 आ रहा है। तो अब बताइए, अब जब दोनों करंट मिलके यहाँ से कितना एग्जिट करेगा, यहाँ से करंट जब बाहर निकलेगा तो दोनों को हमें जोड़ना होगा, I1 और I माइनस I1, है ना। अब दोनों करंट, एक इधर से करंट आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो इसमें अब कितना करंट आ जाएगा, इधर से आ रहा है I माइनस I1 और यहाँ से करंट आ रहा है कितना, प्लस I1, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो है यहाँ पर करंट कितने का आ रहा है, I का करंट आ रहा है। ठीक है, तो एक हुआ हमारा इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, कि ऐसे हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगेन वही पॉइंट फिर आता है कि क्या ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है सही है गलत है। कैसे चेक करेंगे, तो हम ये चेक कर लेंगे कि क्या ये केसीएल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। कैसे चेक करेंगे, बैटरी सोर्स को ले लीजिए, सबसे अच्छा है। अब इस देखिए, इस बैटरी सोर्स से आउटगोइंग करंट कितना है, I, और इस बैटरी सोर्स पर इनकमिंग करंट कितना है, I, यानी कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट यहाँ से जा भी रहा है, यानी कि केसीएल को फॉलो कर रहा है। केसीएल को फॉलो कर रहा है, दैट मींस इसमें जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब जो करंट हमारा I था वो जाके दो भागों में बट गया, यानी कि यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मीनिंग ये हुआ कि जो R1 और R2 है वो कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पर पैरेलली कनेक्टेड है। यानी कि यहाँ पर हम बोलेंगे R1 एंड R2 आर पैरेलल कनेक्टेड। क्लियर है। R और R2 क्या है, यहाँ पर पैरेलल कनेक्टेड है। चलिए अब हम केस नंबर 2 आते हैं। ए था हमारा क्या, ए था केस 1। अब हम यहां पर आते हैं केस 2 में, कि अब यदि हम सपोज सेम कनेक्शन में यदि हम बैटरी को कुछ ऐसे जोड़ दें, सपोज करिए हम यहां पर ऐसे बैटरी लगा दें, यहां पर ऐसे बैटरी लगा दें, तो अब R1 R2 क्या होगा, सीरीज में आएगा कि पैरेलल में आएगा। सिंपल सा। अब यहां से करंट निकलेगा, पॉजिटिव प्लेट हो गया, निगेटिव प्लेट हो गया। करंट हमारा सपोज करिए I निकला, तो I ही करंट इसमें आएगा, क्योंकि एक ही तो रास्ता मिल रहा है ना आगे जाने के लिए। आगे में जो करंट हमारा है आगे मूव करते हुए यहाँ से I होते हुए इसमें चला जाएगा I, और यहाँ से अगेन हमें I मिलेगा। चेक कर लीजिए, बैटरी से करंट जा कितना रहा है, I, कितना करंट यहाँ पर अप्रोच कर रहा है, I, यानी कि केसीएल सही है। अब केसीएल जब सही है तो यहाँ पर हम अपना केवीएल को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें यूज नहीं करना है, बस ये बताना है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस में जो करंट का मान है वो इक्वली जा रहा है, यानी कि इसमें ऐसा कहीं भी कंडीशन नहीं आ रहा है कि हमें करंट को दो भागों में या दो से अधिक भागों में बांटना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर करंट को बांटना पड़ रहा था, कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट यहाँ गया, लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही तो रास्ता है ना जाने के लिए इसको। दैट मीन्स यहाँ पर करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर R1 R2 क्या होगा, R1 एंड R2 आर इन सीरीज कनेक्शन, क्लियर है। इस चीजों को पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये समझने के लिए था। अब आई थिंक इसमें कुछ बेसिक चीजों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हमें क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। जैसे अपने मन से क्वेश्चन ले लें कि चलिए जैसे हम नाम दे रहे हैं इसका, सपोज करिए कि दिया हुआ है कितने का, सपोज 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसको हम दे देते हैं 4 ओम का, इसको भी दे देते हैं 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसको दे देते हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर हम दे दिए सपोज करिए 18 वोल्ट की बैटरी लगा दिए। क्लियर है।
चलिए सबका नाम दे दीजिए यहाँ पर। सपोज ए से स्टार्ट किए, ए हुआ, ए हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, बी ए बी रहा, ये हमारा सी पॉइंट। यदि सी पॉइंट ए है तो भी सी पॉइंट होगा, नीचे वाला भी सी होगा, क्योंकि यहां से यहां तक में कुछ कोई भी कंपोनेंट यूज नहीं हुआ है। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, डी, तो ये भी डी पॉइंट हुआ, ये भी डी पॉइंट हुआ। क्लियर है? चलिए सही। तो अब यदि सपोज करिए क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन में लिख देता हूं कि क्वेश्चन में हमको ये पूछ लिया जाए कि ए बताइए डी से, मतलब इसमें कितना करंट जा रहा है, 2 ओम के रेसिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आई हमें बताना है कहां पर, इस 2 ओम रेसिस्टेंस में कितना है, यहां पर कितना करंट आएगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, हो सकता है यहाँ करंट पूछ ले, यहाँ वोल्टेज पूछ ले, या फिर इस ब्रांच में करंट या वोल्टेज को पूछ ले। तो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, फिर इसके थ्योरम पर आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सबको दे दिया कि इस 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना है, भी पूछा जा सकता है कि V के क्रॉस कहां पर 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना है। इस टाइप से क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्लियर है? चलिए अपना दिमाग लगाइए क्या करेंगे, फिर मैं इसको बता रहा हूं अभी। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट अभी प्रेजेंट समय के लिए आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे थ्योरम कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है, थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है। उससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा उसको हम इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी तो हमारे पास कोई नियम नहीं है, तो हम अभी बेसिक ही चलेंगे। चलिए बेसिक रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप बैटरी सोर्स से करंट को निकालें, है ना। पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है। चलिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सपोज 18 वोल्ट से हमारा आई एम्पियर का करंट निकल रहा है। अब यही जो करंट है हमारा आगे की तरफ मूव करेगा, आई एम्पियर यहाँ चला गया, फिर आई एम्पियर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो करंट होगा आई एम्पियर यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद अब क्या होगा, इसको 2 रास्ते मिल रहे हैं जाने के लिए। कुछ करंट हो सकता है कि ऊपर की तरफ चले जाए, कुछ करंट डाउनवर्ड आ जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं इसमें जो करंट हमारा है वो चला गया I1, तो यहाँ पर करंट कितना आएगा, यहाँ पर I माइनस I1 करिएगा, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर हम यहाँ पर I1 किए थे, यहाँ पर I2 कर लेते हैं। करने को भी कर सकते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगा कि हमारे पास अननोन की संख्या बढ़ जाएगा। कैसे, आप I1 यहाँ मान के चल रहे हैं, I2 यहाँ मानिएगा, I यहाँ पर माने हैं, तो 3 अननोन हो गया। 3 अननोन से मान निकालने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा। इसीलिए हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम अननोन को लेते हुए चले। अब इस केस में क्या हुआ, यदि हम I1 और I माइनस I1 माने हैं तो सिर्फ 2 ही अननोन है, सिर्फ I1 का मान बताना है और I का मान बताना है। क्लियर है ना। यदि हम यहाँ पर I2 माने होते तो नंबर ऑफ अननोन क्या हो जाता, 3 हो जाता। चलिए अब क्या होगा, I1 करंट हमारा यहाँ से मूव करते हुए यहाँ की तरफ आएगा, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारा I माइनस I1 आ रहा है, यहाँ से I माइनस I1। तो अब बताइए कि इस ब्रांच में कितना करंट हो जाएगा। इस ब्रांच में ऊपर से आ रहा है I1, ऊपर से कितना आ रहा है I1, और नीचे से कितना जा रहा है I माइनस I1। तो I1 कैंसिल हो जाएगा। इसमें सिर्फ कितना करंट गया था, इसमें सिर्फ करंट गया I, और यही जो करंट है I अगेन यहां से होते हुए अगेन यहां पर आ जाएगा। अब देखिए बैटरी से करंट कितना निकला I, और बैटरी पर अप्रोच कर रहा है कितना I एम्पियर का करंट, यानी कि करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि केसीएल को ये फॉलो कर रहा है। तो केसीएल हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब बारी किसकी आती है, केवीएल की, है ना। इक्वेशन हम केवीएल से ही बनाएंगे ना, यूज केवीएल। लेकिन हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तो हम पहले क्या करते हैं, केवीएल जो पूरे सर्किट में यूज कर ले। चलिए ए बी सी डी, है ना, केवीएल ए बी सी डी में यूज करते हैं। क्लियर है। हम नीचे की तरफ चलेंगे, आप कैसे भी चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जहां से चलना शुरू करेंगे हमें अगेन वहीं पर पहुंचना होता है। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम वी ए बी, है ना। ए से बी के बीच में ड्रॉप कितना वी ए बी, प्लस बी से सी के बीच का ड्रॉप कितना वी बी सी, प्लस सी से
डी के बीच में ड्रॉप कितना, वी सी डी प्लस डी से ए के बीच में ड्रॉप कितना, वी डी ए। इन सबका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि केवीएल हमें यही बतलाता है कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ब्रांच इन एनर्जाइज्ड डीसी सर्किट इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम यहाँ पर वी ए बी का मान लिखते हैं। ए से बी के बीच में कितने का वोल्टेज है, -18 वोल्ट। माइनस कहां से आ गया, क्योंकि जब हम ए से बी की तरफ आएंगे तो बैटरी का पहले कौन सा एंड मिल रहा है, निगेटिव। यदि हम यही बी से ए की तरफ मूव किए होते हैं इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आता है, यहाँ पर प्लस में लिख लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लस। चलिए अब आता है हमारी वी बी सी की, तो बी से सी के बीच कितने का ड्रॉप होगा, तो सी से बी से सी के बीच देखिए रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का और करंट कितना है आई। तो हमें पता है ना V इक्वल टू कितना होता है, R इंटू आई होता है, तो उसके बीच रेजिस्टेंस कितना है और उसके बीच करंट कितना है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम VCD यानी C से D के बीच में। तो C से D के बीच में आप कैसे भी चल सकते हैं, तो आप अपवर्ड होते हुए भी चलिए या तो आप डाउनवर्ड होते हुए भी चल सकते हैं। यानी आपको C से D पर पहुंचना है तो आप ऊपर से होते हुए भी आ सकते हैं एक क्रॉस I1, या तो फिर आप I माइनस I1 के थ्रू भी आ सकते हैं, चाहे जैसे आप आना चाहे। तो हम आते हैं कैसे, हम आते हैं ऊपर की तरफ से ही आते हैं, है ना। 4 इंटू I1 ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू I1। आप नीचे से भी आइएगा तो अभी सही ही होगा, गलत नहीं है, इसको आप करके चेक कर सकते हैं। तो हम C से D कैसे पहुंचे, ऊपर होते हुए 4 इंटू I1 प्लस VDA। अब D से हम A पर कैसे पहुंचेंगे, 2 इंटू आई, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू आई इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए अब यहां से हम इक्वेशन बना लेते हैं, 5i और 2i, ये कितना हो जाएगा 7i प्लस 4i1 प्लस 4i1 इक्वल टू कितना, ये हो गया हमारा 80। इक्वेशन इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट। देखिए i और i1 में इक्वेशन आ रहा है तो एक इक्वेशन हुआ, हमें एक इक्वेशन और चाहिए क्योंकि हमारे पास अननोन कितना है, 2 अननोन है, तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन तो बन गया, दूसरा इक्वेशन क्या कहां बना ले, दूसरा इक्वेशन यहां लिख ले, हम दिखाई देगा, दिखाई देना चाहिए। ओके चलिए अब हम क्या करते हैं, नाउ इस बार हम केवीएल यूज करेंगे। केवीएल कहां यूज कर रहे हैं, इस बार इसमें यूज कर लीजिए, सीडी इस वाले इसमें क्या करते हैं केवीएल यूज कर लेते हैं, क्योंकि ए भी तो एक क्लोज पाथ है ना, जो हमारा CD है ए भी क्या है, क्लोज पाथ है, यानी कि CD इन दोनों में क्या कर लेते हैं हम लोग, केवीएल यूज कर लेते हैं। आप कहीं से भी 2 इक्वेशन बना सकते हैं। आप या तो ये भी कर सकते हैं कि ए से चलना शुरू करिए और इस यहां से नीचे से होते हुए फिर यहाँ पर आ जाइए, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे करेंगे तो इस थोड़ा सा सर्किट बड़ा हो जाएगा। तो हमें 2 कोई क्लोज पाथ चाहिए। तो एक क्लोज पाथ तो ऐसे ले लिए, ए से होते हुए यहाँ पर पहुंचे, फिर ऊपर से होते हुए अगेन हम यहाँ पर आए, और दूसरा जो हमारा क्लोज पाथ है हम इसी को ले लेते हैं, है ना। ये छोटा सा है, इजी हो जाएगा। चलिए जब हम इसमें केवीएल यूज करेंगे तो कहीं से चलना शुरू करिए। चलिए आप सी से चलना शुरू करते हैं। तो जब सी से चलना शुरू करेंगे तो हमें घूमकर फिर कहां पर आना पड़ेगा, सी के पास ही आना पड़ेगा। क्लियर है ना। चलिए तो सी से पहले डी के बीच कितना ड्रॉप हो जाएगा, VCD प्लस, है ना। सी से डी के बीच ड्रॉप कितना हुआ, VCD प्लस। अब डी से हमें अगेन सी के पास आना है, कितना हो जाएगा, डी से सी, ये हो जाएगा प्लस VDC इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए VCD, अब बताइए सी से डी के बीच कितना ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज का, R इंटू I1, यानी ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू I1 प्लस डी से सी के बीच कितना ड्रॉप हो जाएगा, ध्यान दीजिए। डी से सी के बीच यदि हम ड्रॉप लिखना चाहेंगे तो डी से सी के बीच रेजिस्टेंस कितने का है, 4 ओम का है, 4, और करंट कितना है, देखिए करंट हमारा सी से जा रहा है डी की तरफ, I माइनस I1, लेकिन हम डी से सी की तरफ आ रहे हैं ना, हम तो उल्टा आ रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पर प्लस साइन है वो कितना हो जाएगा, माइनस I माइनस I1 इंटू 4 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत हो तो बताएं, समझ में आ जाए। यहाँ पर माइनस क्यों ले लिए, जैसे सभी जगह प्लस ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर माइनस हम इसलिए लिए हैं क्योंकि हम
पहले सी से डी के पास पहुंचे, ये वाला हो गया। अब जब हम डी से सी के पास आ रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, क्योंकि जो शो हो रहा है यहाँ पर डायग्राम में वो सी से डी की तरफ करंट जा रहा है, लेकिन हमें आना कहाँ पर है, डी से सी की तरफ। हमें डी से सी की तरफ आना है, यानी कि रिवर्स में आना है। इसलिए जो करंट यहाँ पर प्लस था वहां पर हमने क्या कर लिया, माइनस। और वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्लियर है? चलिए अब इसको हम ऐसे कर लें, मल्टीप्लाई करिए, 4i1 माइनस ये हो जाएगा 4i और माइनस माइनस प्लस 4i1 इक्वल टू 0। तो यहां से ऐड कर लेते हैं 4i1 कितना, 8i1 माइनस 4i इक्वल टू 0। यहां से 4 कॉमन कर सकते हैं, 2i1 माइनस i इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड मान लेना है। इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, i और i1 का मान निकाल लेंगे। चलिए कैसे कर ले हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू 7 कर देते हैं, ताकि -7i1 प्लस 7i1 के साथ कैंसिल हो जाए। चलिए ये हो जाएगा हमारा कितना, 7i प्लस 4i1 इक्वल टू 18, और इसमें हमें 7 से गुणा करना है। ये हो जाएगा 7 दूनी 14i1 माइनस 7i इक्वल टू 0। तो ए प्लस 7i और माइनस 7i कैंसिल हो जाएगा, 14 और 4 कितना, 18i1 इक्वल टू कितना, 18 दिखाई दे रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा है। 18i1 इक्वल टू 18, यहां से हम बोल सकते हैं i1 का मान कितना हो जाएगा, 18/18 यानी 81, और करंट का यूनिट होता है क्या, एम्पियर। i1 का मान कितना मिल गया, 1 एम्पियर। पहले आप लोग यहां तक नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम यहाँ पर देख चुके हैं कि जो i1 का मान हमारा कितना आ गया, 1 एम्पियर। i1 का मान 1 एम्पियर आ गया, तो यहाँ से हम i का मान निकाल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम सेकेंड 2 इंटू 1 माइनस i इक्वल टू 0। यहां से बता दीजिए, यहां से i का मान कितना मिल गया, यहां से मिल गया i का मान 2 एम्पियर। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका मान हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ए में क्या पूछा जा रहा है हमसे, ए में पूछा जा रहा है i 2 ओम के अक्रॉस कितना है, यानी करंट अक्रॉस 2 ओम। ये कितना है चेक करिए, 2 ओम के अक्रॉस करंट का मान कितना है, i फाइनली तो i ही आया था ना, क्योंकि i माइनस i1 प्लस i1 ये दोनों कैंसिल हो गया, i मिला हमें यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मान है i, और i का मान निकाल चुके हैं कितना, 2 एम्पियर का। ये हुआ हमारा आंसर। चलिए बी में क्या पूछा जा रहा है, बी में पूछा जा रहा है v अक्रॉस 5 ओम, यानी कि वोल्टेज हमें बताना है 5 ओम के अक्रॉस। तो ये कितना हो जाएगा, 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 इंटू आई। ये हो जाएगा हमारा 5 और आई का मान कितना है 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10 वोल्ट हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि सभी ब्रांच में जो भी चीज हमसे पूछा जाएगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज इसमें पूछ लिया गया कि 4 ओम के क्रॉस इसमें कितना करंट होगा, तो इसमें कितना करंट आ रहा है, i माइनस i1 आ रहा है, मान पुट कर दीजिए। i का मान कितना, i का मान यहाँ पर दिख रहा है 2 एम्पियर, और i1 का मान कितना है 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 एम्पियर इसमें आ गया। इसमें कोई पूछ लेगा इसमें बताइए कितना करंट है, इसमें कितना करंट है i1 है, और i1 का मान कितना है 1 एम्पियर, यानी कि इसमें कितना आ जाएगा करंट, इसमें आ जाएगा हमारा करंट 1 एम्पियर आ जाएगा। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है R इंटू आई होता है, यानी कि 4 इंटू 1 4 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी निकालिएगा 4 इंटू 1 4 वोल्ट यहाँ पर भी हो जाएगा। ऐसे भी जब दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इसको क्वेश्चन को करके एज ए असाइनमेंट सबको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। फिर चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं होमवर्क के लिए हम।
तो क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नाम दे देते हैं यहां से ए बी सी डी ई और एफ। सपोज करिए ये दिया हुआ है 24 वोल्ट की बैटरी है और रेसिस्टेंस का मान ले लीजिए यहां पर 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम ले लीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? सपोज इसमें दो चार क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ए में मान के चलिए हमें निकालना हुआ बी और ई के बीच कितना वोल्टेज होगा, वी बी ई, ये हमें बताना हुआ। ठीक है, दूसरा भी सपोज इसमें हमको निकालना हो गया ई और एफ के बीच, ए और बी के बीच करंट निकाल लीजिए पहले, आई ए बी कितना होगा। सी में सपोज हमसे पूछ लिया जाए एफ और ई के बीच करंट कितना होगा, आई एफ ई, ये कितना होगा। चलिए ये तीन चीज इसमें फाइंड आउट करना होगा। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ, इसको नोट डाउन करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन यहां से हम चेक ले लेते हैं। सपोज करिए इसको हम दे दिए 12 वोल्ट बैटरी, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। रेसिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पर सपोज 10 ओम का ये भी है, ये भी 10 ओम को इसको दे देते हैं, इसको 4 ओम दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम 4 ओम। ठीक है, चलिए इसमें क्या पूछा जा रहा है? सपोज इसमें हम क्वेश्चन ले लें क्या, बी और सी के बीच बता दीजिए कितना होगा। बी और सी नहीं, आप बताइए बी और, ठीक है बी और सी लेते हैं, बी सी कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें हम डी और ए के बीच करंट कितना होगा, आई डी ए कितना होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए इसमें, और इसमें ले लेते हैं क्या, डी और बी के बीच कितना वोल्टेज होगा, बी डी बी। ठीक है, तो आप लोगों को इन दो क्वेश्चन पर असाइनमेंट बनाकर व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको आप लोगों को प्रयास करना है कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है जैसे हम बता चुके हैं। पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फिर चेक कर लेना है विद द हेल्प ऑफ केसीएल की क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं है। अगेन उसके बाद हम क्या करेंगे, केवीएल को यूज कर लेना है। कितने बार केवीएल यूज करेंगे, जितना हमारा नंबर ऑफ अननोन होगा, जितना अननोन होगा उतना इक्वेशन चाहिए, जितना इक्वेशन चाहिए उतने बार हमको केवीएल को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।